Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी एडवोकेट और आपके सामने हाजिर खिदमत हूं एक नए वीलॉग के साथ। क्या वाकई अफगान शहरियों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे बंद हो चुके हैं या वीजा पॉलिसी के पीछे कोई बड़ी सिक्योरिटी हिकमत अमली छुपी हुई है? आखिर क्यों अफगान शहरी पाकिस्तान आने के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं लेकिन वीजे लगने मुश्किल हो गए हैं? क्या वजह है कि ये लोग पाकिस्तान का ही रुख इख्तियार करते हैं और किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए इतनी ख्वाहिश का इजहार नहीं रखते जितनी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश रखते हैं, या इनके पास कोई मुतबादिल नहीं है? दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तजारत रुकी हुई है। क्या ये डेडलॉक वाकई ही बरकरार रहेगा और तजारत बंद होने से क्या नुकसानात हो रहे हैं? तो इन सवालात के जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में तफसील के साथ। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मौजू पे जाने से पहले मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। वीजा पॉलिसी में पाकिस्तान ने सख्ती की हुई है। क्या वजह है कि ये लोग पाकिस्तान आने के लिए बेकरार हैं? क्या वाकई ही पाकिस्तान के दरवाजे अफगान शहरियों के लिए बंद हो चुके हैं? आखिर वीजा पॉलिसी में सख्ती क्यों की गई? इसकी बहुत वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इनको जब वीजे दिए गए तो उससे बड़े मसले मसाइल भी पैदा हुए। खास तौर पे गैर कानूनी तरीके के साथ मुकीम अफगान शहरी थे, उनकी तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। फिर वीजे का गलत इस्तेमाल, वीजा लिया, एक्सपायर हुआ, वापस नहीं गए, यहीं रुक गए। फिर उसके बाद विजिट का वीजा लिया तो यहाँ आके काम शुरू कर दिया। इस तरह के कई और मामलात भी थे जिसकी वजह से वीजा पॉलिसी में सख्ती की गई ताकि उन अफराद को रोका जाए जो यहाँ पे आके वीजे का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब पॉलिसी में चेंजिंग है, ये लोग दरख्वास्तें दे रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन अब जो है इसकी पूरी रूटीनी होती है। इसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह भी होती है, डॉक्यूमेंटेशन की जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि वीजा देना है या नहीं देना। अब इनके पास क्या और कोई मुतबादिल नहीं? जी हाँ, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की, जो अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा करीब है। उसकी सरहद जो है वो अफगानिस्तान से मिलती है। मर्दान हो गया, पिशावर हो गया, या खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाके हो गए, वहाँ पे बड़े हस्पताल भी मौजूद हैं। सेहत की सहूलियात यहाँ पे ज़्यादा है बनिस्बत अफगानिस्तान के। इसी तरह तालीम के लिए ये लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तालीम की सहूलियात भी अफगानिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर इनको मौक़े तालीम के भी मैसर होते हैं, जिस वजह से ये पाकिस्तान का रुख करते हैं। इसी तरीके के साथ बिजनेस के लिए भी ये लोग पाकिस्तान का इंतखाब करते हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की ही बात कर लें तो खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस पेशावर के अंदर ये लोग बड़ी तादाद में अपने कारोबार भी कर रहे हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये लोग पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और कारोबार भी करते हैं, जिस वजह से इनको यहाँ पे अफगानिस्तान की बनिस्बत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर होती हैं। इस वजह से ये लोग पाकिस्तान का रुख करते हैं। अब इन हालात में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें दी हैं कि हमें पाकिस्तान आने दिया जाए, जबकि कई दरख्वास्तें इनकी जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। अभी देखते हैं कि इनको वीज़े फराहम किए जाते हैं या नहीं किए जाते। लेकिन ये बात तो पक्की है कि अब जो स्क्रूटनी का अमल है उसमें बहुत ज़्यादा जो है बेहतरी भी लाई गई है, उसमें सख्ती भी की गई है। इसी तरीके के साथ जैसे देखा होगा कि क्रॉसिंग पॉइंट्स, अगर मैं तुर्खम की बात करूं तो वहां पे आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है सिक्योरिटी के मसले मसाइल भी पैदा होते हैं। तो इनको अब चेक करने के लिए कहा गया है कि भाई आपकी वीज़े का जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर जो है स्क्रूटनी ज़्यादा देखी जाएगी और देखा जाएगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। लेकिन ये पॉलिसी पाकिस्तान की वाज़ेह है कि कोई भी गैर कानूनी तरीके के साथ यहाँ पे अब मुकीम नहीं रह सकता। वीज़े का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क में आप जाएं, वहाँ का वीज़ा लेके जाएं तो वहाँ के कानून की पासदारी भी करें।
ये नहीं हो सकता कि आप जाएं विजिट वीजे के लिए और वहां जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करें। वो वजह है कि वीजे की पॉलिसी में पाकिस्तान की तरफ से सख्ती भी की गई है। अब इनके पास पाकिस्तान के अलावा कोई मुतबादिल नहीं है। इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया कि इनको पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर सहूलियात मिलती हैं, चाहे वो तालीम की हो, चाहे वो सेहत की हो, या दूसरी सहूलियात कोई भी हो, वो ज्यादा बेहतर सहूलियात इनको पाकिस्तान में मिलती है, इसलिए पाकिस्तान का ही रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन अब इनके लिए थोड़ी मुश्किलात हैं। वीजे की दरख्वास्तें कहीं इनकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ये लोग अभी भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। अब वीजा लेना इतना आसान नहीं है जितना माजी में होता रहा। अब पूरी जांच पड़ताल के बाद ही वीजा ग्रांट किया जाता है। इस तरीके के साथ जो है, जब दोनों मुल्कों की तिजारत जो है आजकल बंद है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान दोनों मुल्कों को भी हो रहा है। जाहिर बात है, पिशावर के अंदर जो है इनके सामान भी आता था, वहाँ कारोबार भी होता था। अब वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा जैसे माजी में होता रहा। इसी तरह पाकिस्तान से भी जो अशियाँ हैं अफगानिस्तान जाती रही बहुत बड़ी तादाद में। जैसे अगर मैं मेडिसिन की बात ही कर दूँ सिर्फ, तो पाकिस्तान से मेडिसिन अफगानिस्तान जाती हैं और वहाँ पे पाकिस्तान की मेडिसिन को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। लिहाजा जब से तजारत रुकी हुई है तो ये तमाम जो है आमदोरफ्त बंद हुई है। लेकिन क्या ये डेडलॉक बरकरार रहेगा या ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा? दोनों तरफ के जो तजारती लोग हैं, जो बिजनेसमैन हजरात हैं, वो तो यही कहते हैं कि इस तजारत को ओपन कर देना चाहिए, क्रॉसिंग पॉइंट्स को ओपन कर देना चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों की तजारत दोबारा बहाल हो सके और हमारा सामान वहां जा सके और वहां से सामान यहाँ आ सके जो कारोबारी सामान होता है। लिहाजा देखते हैं, ये तो हुकूमत वक्त ने फैसला करना है कि ये डेडलॉक को बरकरार रखना है या आने वाले दिन में जो है क्रॉसिंग पॉइंट्स को ओपन कर देना है तिजारत की गर्ज से। जैसे तुरखम हो गया या चमन हो गया या दूसरे क्रॉसिंग पॉइंट हो गए, वो तिजारत की गर्ज से अब तक बंद किए गए हैं। तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि ये पाकिस्तान का रुख ही क्यों करते हैं। सीधी सी बात है कि यहाँ पे इनको वसाइल ज्यादा मिलते हैं, सहूलियात ज्यादा मिलती हैं। वो सहूलियात किसी भी किस्म की हो, चाहे वो तालीम की हो या सेहत की हो या कोई और भी सहूलियात हो, इनको ज्यादा यहाँ पे मुयसर है। क्योंकि इन लोगों का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान में जो हमारी जिंदगी है वो उस तरह बेहतर अंदाज में नहीं गुजरती जिस तरह पाकिस्तान में गुजरती है। यहाँ पे सहूलियात ज्यादा हैं। वीजे की पॉलिसीज में सख्ती की गई है। वजह यही है कि जब जिसको भी वीजा दिया जाएगा, जांच पड़ताल के बाद, पूरी देखभाल के बाद, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही वीजा मिलेगा। इन्होंने बहुत ज्यादा दरखास्तें अभी भी दे रखी हैं ताकि हमें वीजे मिले और हम पाकिस्तान जो है वो आ सकें। दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वीजा पॉलिसी में हुकूमत को नरमी करनी चाहिए या इसमें मजीद ज्यादा सख्ती करनी चाहिए? क्या इनको वाकई पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ज्यादा सहूलियात मुयस्सर है जिस वजह से ये पाकिस्तान का रुख इख्तियार करते हैं? और आखिर में हमें ये भी जरूर बताएगा, क्या दोनों मुल्कों में तिजारत का, क्या दोनों मुल्कों में जो तिजारती गुजरगाहें बंद हैं उनको खुल जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।